हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी ऑफ अ डिफरेंट सॉल्ट टाइप mx mx2 m3x at temperature T are 4 into 10 to minus 8, 3.2 into 10 to minus 14, 2.7 into 10 to minus 15 respectively. Solubilities in mole of the salt of the salt at temperature T are in the order. तो हमें क्या पूछा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में पूछा बच्चों, हमें केएसपी वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप जो हम mx2 M3x इनकी क्या दी हुई, केएसपी वैल्यू हमें दी हुई है। हमें ये बताना है इनकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। जैसे इसका S1 है, इसका S2 हो, इसका S3 हो, तो हमें बताना है S1 S2 और S3 के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बढ़ते हुए गया है या घटते हुए गया है, हमें ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। पहले लिखते हैं mx जब डिसोसिएट होकर क्या देगा, m प्लस देगा, प्लस x माइनस देगा। तो KSP क्या होती है, KSP होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस। बच्चों जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूबिलिटी होगी, जितना कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज होगा उतनी इसकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो इसकी सोल्यूबिलिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी S, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी S। तो KSP क्या हो जाएगी, KSP हो जाती है S स्क्वायर। तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। के एस पी इसकी कितनी दी है, एम एक्स की दी हुई है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, तो एस हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मोलार। तो हमारी एस की वैल्यू आ गई इतनी। अब फाइंड आउट करते हैं हमारे एम एक्स टू। सिमिलरली एम एक्स टू के लिए फाइंड आउट करते हैं एम प्लस प्लस 2x माइनस। इसकी बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ही इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एम की कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, क्योंकि एक मोल हमें एक मोल एम प्लस दे रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक मोल हमें कितना मोल दे रहा है, 2 मोल रहे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2s। तो हमारी के एस पी क्या हो जाएगी, के एस पी जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस इंटू रेस टू स्टोकियोमेट्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस रेस टू द स्टोकियोमेट्री हो जाएगा 2। तो s इंटू 2s द होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4s क्यूब। तो s की वैल्यू के एस पी कितनी थी इसकी 3.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 14। तो s क्यूब कितना जाता है बच्चों, s क्यूब हो जाता है 0.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 14। एस क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 0.8 को लिख दूँ 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 15। ये क्या है, क्यूब रूट है, तो एस क्या हो जाता है, एस हो जाता है हमारा 2 इंटू 10 रेस टू 5 माइनस 5 मोलार। तो हमें इसकी भी सॉल्युबिलिटी वैल्यू मिल गई है। अब सॉल्युबिलिटी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब सॉल्युबिलिटी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ M3x सॉल्ट की। जब ये डिसोशिएट होगा क्या देगा 3m प्लस प्लस x माइनस x3 माइनस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 3s, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी s। तो KSP क्या होगा, KSP अगेन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस रेस टू द स्टोकियोमेट्री क्या है 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x3 माइनस रेस टू द स्टोकियोमेट्री क्या है 1। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 3s, तो 3s क्यूब इंटू s। तो KSP क्या आ जाएगी, KSP हो जाती है 27s रेस टू 4। तो हमारा KSP कितना इसकी दी है, इसकी KSP दिया 2.7 10 रेस टू माइनस 15 इंटू 27s4। S4 हो जाता है, S4 हो जाता है 0.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 16, और S हो जाता है 1 इंटू 10 रेस टू माइनस, सॉरी ये क्या है मेरे 15 है बच्चों। तो ये जब 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 16, तो S कितनी हो जाएगी, S आ जाती है इसके लिए, S आती है इसके लिए, वो आती है 10 रेस टू, ये 4 है बच्चों, तो ये आ जाती है बच्चों 10 रेस टू माइनस 4। तो मैं ये कह सकता हूँ S1 की वैल्यू है इतनी, S2 की वैल्यू है इतनी, S3 की वैल्यू है इतनी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी जितनी हाई हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेंट्रेशन है, तो एस सॉल्युबिलिटी वैल्यू इंक्रीजेज, एस सॉल्युबिलिटी वैल्यू इंक्रीजेज, solubilities solubilities in aqueous medium increases। तो जितनी सॉल्युबिलिटी वैल्यू इंक्रीज है, इसकी सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो S1 की वैल्यू, उसकी सॉल्युबिलिटी S1 ज़्यादा है H2 से, S3 देन हमारा S2। तो सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर क्या जाएगी, mx फिर m3x फिर हमारा mx2। तो सॉल्युबिलिटी वैल्यू देखिए S1 की ज़्यादा है, फिर S3 की ज़्यादा है, तो S2 की ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी हो क्या हो जाएगा,
ऐसे जिसकी सॉल्युटिटी जाता है उसकी सॉल्युटिटी ऑर्डर भी ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉल्युटिटी क्या ऑर्डर हो जाएगी, mx m3x mx2। ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।